भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि शुक्र है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हिमाचल की सुध लेने आया। उन्होंने कहा कि भारी बरसात में हिमाचल प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ। चलो 2 महीने बाद ही सही, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी को समय तो मिला कि वो हिमाचल आए, इसलिए उनका धन्यवाद। पर लगता है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी के नेता सनातन धर्म पर हमला करने में व्यस्त थे, इसलिए उनको समय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पाने के लिए अनेकों घोषणाएं की। आज समय है कि उन घोषणाओं को पूरा किया जाए। हिमाचल प्रदेश में 22 लाख बहनें 1500 रुपए प्रति महीना की गारंटी का इंतजार कर रही हैं। हजारों बहनें के तो इस बार घर टूट गए। अगर 1500 के हिसाब से 13,500 रुपए सरकार उनको दे चुकी होती तो आज कम से कम वो एक छत तो डाल लेती। कांग्रेस पार्टी ने चुनावों के समय गारंटियां दी थी कि पहली कैबिनेट में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरियां देंगे, पर ये पूरा नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने युवाओं को नौकरियों से निकालने का क्रम चला दिया और नौकरी देने वाला संस्थान हमीरपुर चयन आयोग को भी बंद कर दिया। आने वाले समय में भी नौकरियों की कोई आस दिखाई नहीं दे रही। पहले कांग्रेस पार्टी गारंटी पूरी करने की बात करे, बाकी बातें बाद में करेंगे। आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बरसात कोई पहली बार ही नहीं हुई। 2019 में बहुत नुकसान हुआ था, 2010 में भी बहुत नुकसान हुआ था, 2010 में बागवानों के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। आप सब जानते हैं कि 2010 में जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, जितना आंकलन करके इन्होंने यहाँ से नुकसान भेजा था उसका 7% सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। ओनली 7% सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। आज तक का सारा रिकॉर्ड निकाले आप, कभी भी 8-9% से ऊपर नुकसान सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रदेश गवर्नमेंट को नहीं दिया है। पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी उस टाइम की भी मैं बात कर रहा हूं जो प्रदेश के अंदर थी। अभी भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है, एडवांस में 800 करोड़ के करीब दे दिया उनको। और ऐसा नहीं है कि और भी पैसा आना है। और आपने बारीकी से इस बात को समझना, जब भी हिमाचल प्रदेश में बरसात आती है इसका सारा पैसा दिसंबर में मिलता था। आप सारा रिकॉर्ड निकालें, अभी तो एडवांस में दे रहे हैं इनको, और भी देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, और भी देगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी बार बार होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। हमारे सेंटर के मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी बार बार मिल रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी 10 बार उन्होंने दिल्ली के चक्कर लगा दिए। सभी माननीय मंत्री से मिल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आप इमीडिएट, इसका सिस्टम है यहाँ हिमाचल प्रदेश में। आपने देखा होगा जब भी बरसात पड़ती थी दिल्ली से टीम आती थी, टीम को कम से कम टीम की रिपोर्ट पहुंचने में काफी टाइम लगता था। इस रिपोर्ट सबमिट हो गई है, उस पर जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लेकर हिमाचल प्रदेश की जनता को जो इस आपदा में पड़ी है। पर एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में नहीं दुनिया में कोरोना आया था। जयराम ठाकुर जी ने ये तो नहीं बोला किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये तो नहीं बोला किसी को पेंशन नहीं मिली, वेलफेयर पेंशन भी दी, तनख्वाह भी दी, राशन भी दिया, दवाई भी दी, इलाज भी कराए, एक भी सड़क बंद नहीं होनी दी। बरसातें तो उस टाइम भी आई है। ये प्रदेश के उस टाइम ना जीएसटी मिल रहा था, उस टाइम ना वैट मिल रहा था, ना उस टाइम एक्साइज मिल रहा था। तीनों टैक्स के कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जो मुखिया होता है प्रदेश का, उनका दायित्व है हिमाचल प्रदेश की जनता की दर्द को कैसे वो निपटाए। ये रोना धोना ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो मुखिया होता है उनका दायित्व है। जब 1000 करोड़ तनख्वाह के लिए ले रहे हैं, क्या बागवानों किसानों के लिए 1000 करोड़ लोन नहीं ले सकते हो? वो सारी आपदा सारी खत्म हो जाएगी। हमारी ये विनती है प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ऐसी आपदा कोरोना काल में भी थी, एक आदमी हिमाचल प्रदेश का बताएं कि वेलफेयर की पेंशन जिसको नहीं दी होगी। और जयराम ठाकुर जी ने आते ही सरकार में 80 से 70 साल कर दी थी, जिसमें 3 लाख आदमी को पेंशन एक्स्ट्रा पड़ी थी। पर एक आदमी ऐसा बताए जिसको पेंशन नहीं मिली। हर महीने पेंशन भी मिलती थी, वेलफेयर की पेंशन मिलती थी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती थी, एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलती थी, राशन सबको मिलता था, दवाइयाँ सबको मिलती थी, सारी व्यवस्था। उस टाइम भी बरसातें गिरी। ऐसा नहीं बरसात में हिमाचल प्रदेश में इस बार ज़्यादा नुकसान हुआ है, पर हर बार ही नुकसान होता था। पर कोई भी सड़कें ऐसे टाइम में भी उन्होंने बंद नहीं होने दी। उस टाइम भी बागवान सेव होते थे, उस टाइम भी सेव हुए हैं। कोई भी सड़कें बंद नहीं होने दी। जयराम ठाकुर जी ने दिन रात मेहनत करके प्रदेश की जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दी। ये प्रदेश के मुखिया का दायित्व है कि ऐसे टाइम में कोई बहानाबाजी ना लगाए। जो भी आपके पास सोर्स अपने अवेलेबल नहीं है, जब आप दूसरी चीज़ों के लिए मतलब पदाधिकारियों के लिए आप इतनी सीटें दे सकते हैं, उनके लिए इतने लोन ले सकते हैं, तो किसान और बागवान के लिए भी एक लोन ले लेते तो सारी तकलीफें दूर हो जानी थी। सबसे पहले मैं प्रेस के सभी बंधुओं का
स्वागत एवं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी जी आए हैं, उनका हम सब स्वागत करते हैं। हैरानी की बात यह है कि वो हिमाचल प्रदेश में 9 महीने के बाद सरकार बनने के बाद आ रहे हैं और अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज्यादा आपदा आई थी। 2.5 महीना हो गया, इसमें कोई भी कांग्रेस का सेंटर से कोई भी लीडर नहीं आया। जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी इलेक्शन टाइम में हिमाचल प्रदेश आए थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं से वायदा किया था कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, हम 15 दिन के अंदर महिलाओं को 1500 रुपया, 22 लाख महिलाओं को 1500 महिलाओं के खाते में डालेंगे। और 9 महीने तक उनको वो वायदा याद नहीं आया और 2.5 महीने हो गए, हिमाचल प्रदेश में बहुत ही बड़ी आपदा आई और देश से कांग्रेस का कोई भी लीडर, बड़ा लीडर हिमाचल प्रदेश नहीं आया। ये बहुत ही दुखद है और हिमाचल प्रदेश की जनता को जो ये दर्द बरसात में मिला है, इसके लिए कांग्रेस से सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी लीडर का ना आना, ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। आप सब जानते हैं, जब हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने सरकार बनानी थी, 5 लाख रोजगार देने का वायदा किया था, जिसमें श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी ये वायदा हिमाचल प्रदेश की जनता से किया था कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को 5 लाख नौकरियां दी जाएगी, सरकारी नौकरियां दी जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ आप सब जानते हैं। जो हमारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था हमीरपुर का, जहां युवाओं ने 1 साल से, जिन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, 1 साल से उनके इंटरव्यू भी नहीं हुए और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ही बंद कर दिया गया, जहां से युवाओं को नौकरियां मिलनी थी। और उसके ऊपर श्रीमती प्रियंका गांधी ने एक शब्द नहीं कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को जहां से नौकरियां मिलनी थी, वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बंद हो गया है। और आप